नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव स्वागत करता हूं आपका आरएस गंगा चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए गए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राज्यसभा के बारे में। और यहाँ पर हम संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। और इस वीडियो के बाद यकीन मानिए आपको राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने पाएगा। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में समाहित हैं। केवल आपको करना इतना है कि पूरा वीडियो इसको देखना पड़ेगा आपको। दोस्तों यकीन मानिए कि आज के बाद आपको राज्यसभा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा तरीका हम बताएंगे आपको पढ़ने का। लेकिन इससे पहले एक काम आपको करना है, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान की। और संविधान में संसद, आप लोग जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। संसद अनुच्छेद 79 के तहत आपके संविधान में वर्णित है। और इसके तहत संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एक बार फिर से सुन लीजिए, संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में संसद के अंग हैं। आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, संसद के कितने अंग हैं? तो आपको बताना संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें हम लोग आज राज्यसभा को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और आज के बाद यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाने पाएगा। दोस्तों हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा की पहली बार जब गठन हुआ तो यहाँ पर 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसका गठन किया गया। किस नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसका गठन किया गया। और कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। दोस्तों इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पर 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट को। यहाँ पर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट तब से कहा जाने लगा। इसका मतलब है काउंसिल ऑफ स्टेट पुराना नाम है और राज्यसभा नया नाम है। कब से कहा जाने लगा? 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा काउंसिल ऑफ स्टेट को। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा का गठन हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो आपको बता दें, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 ही है दोस्तों। और वर्तमान में कितनी है? 245 सदस्यों की संख्या है। इसके बाद आपको जानना ये भी जरूरी है कि यहाँ पर 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो कला, विज्ञान, समाज सेवा या विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना योगदान लोग करते हैं उनको मनोनीत कर ले जाता है। जैसे खेल के क्षेत्र में सचिन को किया गया था। सचिन किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़कर नहीं आए थे, केवल राष्ट्रपति महोदय उनको मनोनीत कर लेते हैं। जैसे रेखा भी आपकी राज्यसभा सांसद है, लेकिन किसी भी क्षेत्र से ये चुनाव नहीं लड़ी थी। यहाँ पर आपको हम बता दें ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की गई थी। दोस्तों इसके बाद हम आपको बता देंगे राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए कम से कम व्यक्ति को यहाँ पर 30 साल का होना आवश्यक है। एक बार फिर से, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद हम आपको बताएंगे
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये होता है आपका ये 6 वर्ष होता है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर हम बता दें आपको 6 वर्ष का होता है दोस्तों। इसके बाद हम बताएंगे कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सदन या उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा राज्यसभा को ही कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अनुसूची 4 में क्या टॉपिक है। अनुसूची 4 में ये बताया गया है कि जितने भी राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा का सीटों का आवंटन, यानी कि कितने सदस्य इस राज्य से जाएंगे, इसके बारे में राज्यसभा अनुसूची 4 में बताया गया है दोस्तों। हम आपको बता दें सबसे ज्यादा यूपी से 31 सदस्य जाते हैं। कितने? 31 सदस्य जाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर आता है आपका महाराष्ट्र से 19 सदस्य जाते हैं। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु और यहाँ पर आता है कि कर्नाटक, इससे 18 सदस्य, और पश्चिम बंगाल और आपके बिहार से 16 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में। दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी से सबसे ज्यादा सदस्य जाते हैं और राज्यसभा में कितने? 31 सदस्य जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके बाद हम आपको बता देंगे लगभग सभी बातें हो चुकी हैं इस टॉपिक से, लेकिन अभी इन 2 के बारे में हमने आपको नहीं बताया है। वीडियो और आगे बढ़े इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, और वीडियो आपको अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और मेहनत लगती है इसमें। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए, अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है? राज्यसभा को एक अधिकार प्राप्त है अखिल भारतीय सेवाओं का पद का सृजन करना केवल राज्यसभा के ही पास है। एक बार फिर से, अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को एक अधिकार प्राप्त है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का पद का सृजन कर सकती है। और अनुच्छेद 249 में क्या है? अनुच्छेद 249 कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बारे में राज्यसभा की राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा राष्ट्र हित में कानून बना सकती है। एक बार फिर से, राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा यहाँ पर कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा कानून बना हुआ केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची का जब राज्यसभा कानून बनाती है कि तो कितने वर्ष के लिए बनाती है? तो आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। दोस्तों यकीन मानिए कि इससे ज्यादा क्वेश्चन राज्यसभा से नहीं आने वाले। और हम आपको बता दें कि आपको हमने बताया है कि 250 सीटें होती हैं। ये जनसंख्या के आधार पर, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी यूपी में है तो यूपी से 31 सदस्य जाते हैं यहाँ से। आमतौर पर 50 लाख तक, पहले 50 लाख तक 10 लाख पर एक सदस्य राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
करते हैं और ये अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जो लोग देखेंगे, आज के बाद हम बता दें, राज्यसभा से कोई भी आपका क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं आपको। यहाँ पर संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। पहली बार 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, और 23 अगस्त को इसी काउंसिल ऑफ स्टेट को 1954 में राज्यसभा कहा गया। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। और यहाँ पर वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, सबसे ज्यादा यूपी से 31 सदस्य, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 19 सदस्य जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। एक बार फिर से छूट गया था, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।